नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त ग्लोबल और आप देख रहे हैं ग्लोबल जी के ट्रिक्स। दोस्तों, वैसे तो भारतीय इतिहास में एक दूसरे राज्य पर कब्जा करने के इरादे से बहुत से युद्ध लड़े गए, लेकिन आज हम एक ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं जिसने आने वाले भारत का भविष्य तय किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पानीपत के पहले युद्ध की। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पानीपत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पानीपत भारत में स्थित सबसे प्राचीन जगहों में से एक है। इसका प्राचीन नाम पांडवप्रस्थ था। यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे नंबर 1 पर दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 को काबुल के बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में अगर बात सैन्य बल की जाए तो इब्राहिम लोदी का पलड़ा भारी पड़ रहा था। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। वहीं दूसरी ओर बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक और 24 तोपें थीं। अब बात आती है कि यह युद्ध क्यों लड़ा गया। इस युद्ध के होने के मुख्य कारण क्या थे। यह युद्ध जितना इब्राहिम लोदी के लिए महत्वपूर्ण था, उससे कहीं ज्यादा यह बाबर के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाबर की निगाहें काबुल फतह करने के बाद हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने पर थीं। इसलिए उसने पानीपत युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था, लेकिन इनसे उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसे सबसे अच्छा मौका उस वक्त मिला जब पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ये दोनों इब्राहिम लोदी के शासन से खुश नहीं थे। दूसरा था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी को दिल्ली का शासक नहीं मानते थे, और वह भी इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से हटाना चाहते थे। जब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा तो बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना के साथ पंजाब की ओर बढ़ा। इसी कड़ी में दोनों पक्षों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हो गईं। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से बड़ी थी। इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी भी उपस्थित थे, लेकिन युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी हाथियों का उपयोग नहीं कर सका, जो उसकी हार के प्रमुख कारणों में से एक कारण भी बना। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित किया। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय के कारण बाबर की युद्ध नीति विशिष्ट थी। इसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। इस युद्ध पद्धति के अंतर्गत सेना के दाएं और बाएं छोर पर कुछ सैन्य टुकड़ियां खड़ी रहती थीं, जो तेजी से आगे बढ़ने और पीछे हटने में सक्षम होती थीं। दोनों छोरों पर खड़ी ये सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना को अचानक पीछे से घेर लेती थीं और उस पर हमला करती थीं। बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 उस्मानी तोपची भी मौजूद थे। बाबर का कुशल सैन्य नेतृत्व, उसका तोपखाना आदि बाबर की विजय के अन्य प्रमुख कारण रहे। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम। पानीपत के पहले युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। इससे दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल वंश की स्थापना हुई, और यह वंश अगले लगभग 350 वर्षों तक भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना रहा।